सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो हम लोग वो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए मान लो अर्थ सरफेस है, मास m है, रेडियस r है। एक मास इसके सरफेस पे रख दिए, तो इन दोनों के बीच आपस का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? एक मास सरफेस पे रख दिए, जैसे दो मास है m1 m2 और डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस जी कैपिटल एम माइनस जी m1 m2 बाई r होता है। यस यस और नो? ठीक है, उसी तरह अर्थ के रिस्पेक्ट में सरफेस पे रख दिए, तो सेल थ्योरम लग सकता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। तो अर्थ का पूरा मास सेंटर पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, तो माइनस जी एम एम बाई ये आपका ऐसा। वहीं पे अगर मान लो ये मास सरफेस पे नहीं होता, एच हाइट ऊपर होता है, तो उस केस में सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाता है? आर R प्लस plus एच। तो माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का एब्सोल्यूट। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ये है, बी पॉइंट पे ये है। अब मान लो ये अर्थ है, ये ए है, ये बी है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, ए पे कि बी पे? सर बी B पे। पे। बी पे। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। मान लो एच हाइट ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होता है? सर mgh upon 1 plus h by r। एम जी एच अपॉन एच प्लस 1 + h/r। अगर एच बहुत छोटा है आर से, तो उस केस में ये आपका एम जी एच बन जाता है। ठीक, वहीं पे अगर यहाँ से यू स्पीड से फेंके हैं तो कुछ हाइट राइज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका काइनेटिक क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज। तो उस केस में मैक्सिमम हाइट एच का फॉर्मूला क्या होता है? सर u square upon 2g minus u square by r। यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर अपॉन r। ये आपका एच का वैल्यू कैसे आए? एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस यहाँ पे काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि अगर स्पीड आपका ज्यादा है तो हाइट भी ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा होगा तो जी का कांस्टेंट नहीं होगा, तो काइनेमेटिक्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मान लो एच हाइट एच इन्फिनिटी हो गया, इतना स्पीड से फेंके ये बाहर चला गया, बहुत दूर चला गया, यानी हम लोग कह सकते हैं स्केप कर गया, यस और नो? यस सर। तो उस केस में स्केप करने के लिए एच इन्फिनिटी होगा, तो यानी डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, यानी 2g माइनस यू स्क्वायर बाई आर जीरो। तो यहाँ से यू सॉल्व करते हैं तो 2g आर, और छोटा जी को जी एम बाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो 2g m बाई आर, ये ऐसा होगा। तो अगर इस स्पीड से कम फेंकेंगे तो वापस आ जाएगा, इस स्पीड या इससे ज्यादा फेंकेंगे तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे रिलेटेड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जीपी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज बताना है।
अगर एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको सरफेस से r/4 हाइट ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज कितना होगा वो बताना। ये ऑप्शन है, मेरे ख्याल से ये आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। ये क्वेश्चन उस समय कराया भी था, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब चेंज, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एच के टर्म में क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला? सर mgh अपॉन 1+h/r। एच का वैल्यू दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। तो पहले का देखेंगे, तो एच हाइट राइज करने पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? mgh अपॉन 1+h/r, ये होता है फॉर्मूला। तो एच का वैल्यू क्या दिया हुआ? r/4, एच की जगह r/4 डाल देंगे, mg r/4 अपॉन 1+h/r, h r/4 है अपॉन r कैंसिल हो गया, तो 1+1/4 यानी 5/4, ऊपर क्या है? mg r/4, 4 कैंसिल हो गया, mg r/5 आ रहा है। किसी को भी कोई डाउट है फर्स्ट में? नो सर। नहीं। सेकंड में क्या बोला है? एक प्लेनेट है जिसका मास और डायमीटर दोनों अर्थ का डबल, तो प्लेनेट के सरफेस पे भी एक मास रखें और अर्थ के सरफेस पे भी मास रखें। अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर -g/mm/r। -gmm/r। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, दोनों पे रखें, एक बार प्लेनेट पे रखें, एक बार अर्थ पे रखें, तो दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसका रेशियो बताना है, यानी -gmm/r का रेशियो बताना है, ठीक। जो कैपिटल एम है वो चेंज हो रहा है, प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ का डबल है और डायमीटर भी डबल है। सिंपल रेशियो लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
तो प्लेनेट है, मान लो कोई भी चीज है, अर्थ है, प्लेनेट, ठीक है, मास m है, इसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है। तो सरफेस पे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -gmm/r। सिंस वो डायमीटर बोला है, तो रेडियस को डायमीटर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, d/2 लिख सकते हैं, यस और नो। Yes, sir. तो ये r की जगह d/2 लिखेंगे तो ये -2gmm/d आएगा। अभी हम लोग क्या चेंज करें, यहाँ पे जो कैपिटल M लिखते हैं हम लोग, कैपिटल M वो किसका मास होता है, पार्टिकल का कि प्लेनेट का? प्लेनेट। प्लेनेट का। तो हम लोग पार्टिकल सेम रख रहे हैं, प्लेनेट का मास चेंज कर रहे हैं और डायमीटर चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/d आएगा, हाँ कि ना? बाकी सब तो सेम है, कैपिटल G सेम रहता है, पार्टिकल सेम है, टू तो सेम होता ही है, तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ प्लेनेट अपॉन डायमीटर ऑफ प्लेनेट, ये ऐसा आएगा U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यस और नो? Yes, sir. तो Yes, क्वेश्चन sir. में बोला है मास डबल किए हैं, डायमीटर भी डबल किए हैं, तो ऊपर भी 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा, कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा, 1:1। समझ में आया? Yes, sir. सिंपल फॉर्मूला में r की जगह d/2 डालना मैं, और मास और डायमीटर चेंज कर रहे हैं, तो बाकी सब सेम है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/d, तो मास भी डबल हुआ है तो ऊपर भी 2 का फैक्टर आएगा, डायमीटर भी डबल हुआ है, नीचे भी 2 का फैक्टर आएगा, तो 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1, यानी पोटेंशियल एनर्जी 1:1। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। थर्ड में आपको बोला एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं ऊपर, कितना स्पीड से, UE/2, UE मतलब स्केप स्पीड, स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, Sir, root 2 gr. √2gr, यानी आपका जो स्पीड है √2gr/2 है, यानी U का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट, तो H का फॉर्मूला क्या होता है U के टर्म में? Sir, u square upon 2g minus u square by r. तो U आपका √2gr/2 है, फॉर्मूला में डालिए, आंसर आ जाएगा। यानी ऊपर में जो U का वैल्यू है, स्केप स्पीड का हाफ, स्केप स्पीड √2gr होता है अपॉन 2, U दिया हुआ है, H निकालना है, फॉर्मूला होता है U²/2g - U²/r, फॉर्मूला में डालिए, H आ जाएगा।
10 मिनट इतना टाइम लग रहा है? सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। यू दिया हुआ √2 GR/2, एच होता है U² / 2G माइनस U² / R। यू का वैल्यू √2 GR/2 है, उसका वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है उसमें मंडे और वेडनेसडे को अपना क्लास नहीं रहेगा। मंडे वाली क्लास मैं कल ही ले लूंगा, आपका एक्स्ट्रा क्लास कल मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रहेगा। और वेडनेसडे को अपना टेस्ट होगा, तो फ्रिक्शन वाला टेस्ट नहीं हुआ है, तो एनएलएम का फ्रिक्शन वाला टेस्ट डालूंगा मैं, वो आप वेडनेसडे को दे दीजिए। इसमें हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, तो यू² का वैल्यू पहले यहाँ निकाल लेता हूँ। U² करेंगे तो रूट हट जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो U² का वैल्यू GR/2, इसको यहाँ पुट कर देंगे GR/2, तो नीचे भी पुट करना होगा GR/2 इंटू R। R कैंसिल हो गया, ऊपर में GR/2 आ रहा है, नीचे में 2G माइनस G/2, तो 2G माइनस G/2 मतलब 3G/2, ऊपर में GR/2 आ रहा है और नीचे में 3G/2 आ रहा है। 2 कैंसिल, G कैंसिल, तो आपका क्या आएगा R/3 आएगा। ठीक, अगर मान लो कोई बोलता है सर फॉर्मूला नहीं याद रहे तो कैसे बनेगा, तो आपको बताया मैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया था सर एनर्जी बैलेंस करके। एनर्जी बैलेंस, यानी लॉस इन काइनेटिक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। गेन इन पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh/1 + h/r, ऐसा ही होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो mm कैंसिल हो गया, U² का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, GR/2 है, वो डायरेक्ट पुट कर देंगे, और बाहर में भी एक हाफ है, और इधर क्या आ रहा है GH/1 + h/r, तो G भी G कैंसिल हो गया, तो इधर R/4, इधर H/1 + h/r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R1 + h/r इक्वल टू 4h, R प्लस R कैंसिल हो गया, H इक्वल टू 4h, H उधर जाएगा, 4h में से H जाएगा तो 3h इक्वल टू R, तो यहाँ से H इक्वल टू R। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. यस सर। फोर्थ में क्या बोला है कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर, वो स्मॉल r का वैल्यू क्या है, रेडियस से ज्यादा है। रेडियस से ज्यादा है यानी वो पॉइंट कहाँ होगा, बॉडी के मतलब अर्थ के अंदर है कि अर्थ के बाहर होगा? सर बाहर। बाहर। तो वहां पे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी U है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, साइन कंसीडर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड। तो जब भी बाहर कोई पॉइंट रहता है तो अर्थ का पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहेगा? Center. सेंटर पे। तो और सेंटर से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेंटर से 3r डिस्टेंस पे वेट कितना होगा U के टर्म में, ठीक है? तो वेट मतलब फोर्स ही होता है, हाँ कि ना? mg जो लगता है वेट, वो क्या होता है, एक फोर्स ही है ना, यस और नो? Yes, sir. वो कौन एग्जर्ट करता है? वो mg जो लगाता है वो कौन लगाता है? Earth. अर्थ, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है, तो यानी अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, वही वेट हो 3r डिस्टेंस पे। तो u का फॉर्मूला लिखो और f का फॉर्मूला लिखो, देखो u के टर्म में कितना है।
देखिए ये कोई जटिल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। बोल रहे हैं क्या, मान लो ये अर्थ है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, जो आर का वैल्यू रेडियस से बड़ा है, यानी वो पॉइंट बाहर होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी यू है। मान लो ये मास एम है, ये मास एम, तो सिंस अर्थ के रिस्पेक्ट में ये मास बाहर है, तो अर्थ का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और सेंटर से ही डिस्टेंस दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, -G m1m2/r, यही लिखते हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन में बोला मैग्नीट्यूड लेने सिर्फ, यानी माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो Gmm/r, यही क्वेश्चन में क्या है, यू है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि आपको वेट निकालना है 3r डिस्टेंस पे, ये m मास का वेट निकालना है। तो वेट मतलब फोर्स ही होता है, कौन एग्जर्ट कर रहा है, ये प्लेनेट एग्जर्ट कर रहा है। तो अभी भी सिंस आर वाला पॉइंट बाहर था, तो 3r वाला पॉइंट तो और भी दूर होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो इस केस में भी वही सेल थ्योरम लगेगा, 3r। तो वेट निकालना है, वेट, वेट यानी mg, यानी वही फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होता है, Gm1m2/r² होता है, यानी 3r का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे, यस और नो? बोलो, यही लिखेंगे ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये Gmm/r, नीचे में 9r² है, तो उसको 9r² को r×9r लिखें। ये क्या था, u था, और ये क्या है, 1/9r है, तो हम लोग लिख सकते हैं u/9r। समझ में आया आपको? Yes, sir. सबको आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सिंपल, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो 3r डिस्टेंस पे आपको बताना था ये। तो अगर r ही डिस्टेंस पे पूछता वेट, r ही डिस्टेंस पे वेट पूछता, तो Gmm/r² लिखते हैं, तो r² आता तो Gmm/r इंटू 1/r, u/r होता उसके। लेकिन 3r पे पूछा है, तो 3r का स्क्वायर 9r² होता है, तो 9r² को 9r इंटू r लिखें, तो Gmm/r u था, तो ये u/9r है, एकदम सिंपल। ठीक है, फिफ्थ में तो देखिए, लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, जैसे दो पॉइंट मास है, दो पॉइंट मास है m1 m2, और डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -Gmm/r. -Gm1m2/r। ठीक है, दो मास है तो कितना पेयर बनेगा, Sir, 1. एक। लेकिन अगर मान लो तीन मास है, तो कितना पेयर बनेगा, Sir, 3 pair. तीन पेयर बनेगा। किसी को भी कोई डाउट है समझने में, लास्ट क्लास में ही बताया था, एक m1 m2 होगा, एक m2 m3 होगा, एक m1 m3 होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो फिफ्थ में और सिक्स में एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसेस पे तीन मास रख दिए, तीनों m है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, a है। तो पोटेंशियल एनर्जी का, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो तीन मास रखे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी में तीन टर्म लिखेंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ट्रायंगल बनाओ, उस पे मास रख दो, ये ऐसा ट्रायंगल है, और उसके वर्टाइसेस पे मास रख दिए, ये m है, ये m है, ये m है, और साइड लेंथ a है। तो तीनों का पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। तो कोई भी दो मास का लिखो, फिर दूसरे का, दूसरे का लिखो, फिर तीसरे का लिखो, तीन पेयर है तो तीनों का टर्म लिख दो, हो गया आंसर। तो टोटल कितना आ रहा है वो बताना। कोई भी पेयर कंसीडर करो, कोई भी पेयर कंसीडर करो, उस पेयर में मास का प्रोडक्ट सेम होगा कि अलग होगा? Sir, same होगा. सेम होगा, और डिस्टेंस भी सेम होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं किसी एक का निकाल के इंटू 3 कर देंगे, यस और नो? Yes, sir. सेम सिमिलर सिक्स्थ वाला बताना है।
तो आप देखिएगा, ये पेयर लो या ये पेयर लो या ये पेयर लो, कोई भी पेयर में मास एम है और तीनों पेयर में डिस्टेंस सेम है, तो एक के कारण निकालेंगे तो GMM बाई डिस्टेंस A, और बाकी बाकी दोनों पेयर में भी सेम होगा, तो टोटल 3 पेयर है तो 3 टाइम्स करेंगे तो -3 GME² आया। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है। 6 नंबर में बोला है कि 4 पार्टिकल है, स्क्वायर में डाल दिए, 4 पार्टिकल से कितना पेयर बनेगा? सर Pairs. 6 पेयर्स। 6। तो ठीक है, तो उस केस में निकालना है, एक स्क्वायर बना लो, साइड लेंथ L है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सर हाँ बोल। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे क्या? लो भाई, उल्टा तुम चल रहा है, फोर्थ में क्या हो गया? तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई भी बॉडी का r डिस्टेंस पे सेंटर से, और ब्रैकेट में दिया हुआ है r का वैल्यू कैपिटल R से बड़ा है यानी रेडियस से बड़ा है, तो डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है यानी वो मास जो होगा बाहर होगा, तो बाहर होगा तो सेल थ्योरम लगा के, तो u क्या होता है -GMM/r, तो मैग्नीट्यूड बोला है इसलिए प्लस लिया है। चमका? यस सर। फिर सेकेंड केस में क्या बोला है कि फाइंड वेट ऑफ पार्टिकल सेंटर से 3r डिस्टेंस पे, तो वेट मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल वेट, मतलब वेट mg होता है, और g कैसे आता है? ग्रेविटेशनल g क्या एक्सीलरेशन ही है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ कि ना? यस सर वही है। तो mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बोला है कि सेंटर से 3r डिस्टेंस पे वेट कितना है, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है, तो सेंटर से 3r डिस्टेंस दूर, यानी उस केस में भी मास बाहर होगा, सिंस r डिस्टेंस बाहर है तो 3r तो बाहर ही होगा, यस और नो? यस सर। तो उस केस में भी सेल थ्योरम लगा के, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? GM1m2/r², यस और नो? यस सर। तो 3r का स्क्वायर 9r² कर दिए। तो हम लोग को u का टर्म लाना है, तो हम लोग कैसे किए? तो नीचे का 9r² को क्या किए, तो r इंटू 9r करोगे तो 9r² ही होगा, हाँ कि ना? यस सर वही। तो GMM/r तो u था, लेफ्ट हैंड साइड में देखो वो u था, उसकी जगह u डाल दिया, और उधर नीचे में क्या बच गया 1/9r, यानी u, यानी वो जो फोर्स है u/9r। चमका? यस सर।
जैद सिक्स का तुम फोर्थ लिखा है, एटलीस्ट 6 टर्म होगा तो फोर्थ तो हो ही नहीं सकता है। सिक्स वैसे ही सिमिलर है, जैसे इक्विलेटरल बनाया तो यहाँ पे मास एम है, 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 और साइड लेंथ एल है। तो 4 मास है तो कितना टर्म होगा, कितना पेयर बनेगा? सर 6। 6। तो इन दोनों के पेयर में लेंथ एल है, इन दोनों में पेयर में एल है, इन दोनों के पेयर में एल है, इन दोनों के पेयर में एल है। ठीक है, 4 पेयर में लेंथ एल है। लेकिन जब डायगोनल वाला लेंगे, ये पेयर बनाएगा, तो उस केस में लेंथ एल होगा क्या? नो सर। तो रूट स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ कितना होता है? सर √2l। √2l। सेम लॉजिक से ये पेयर भी डायगोनल होगा तो उसके लिए भी √2l होगा, यस और नो? यस सर। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो 4 पेयर में लेंथ एल है और 2 पेयर में √2l है, हो गया आंसर। तो 4 पेयर में एल है तो 4 इंटू -gm²/l। 2 पेयर में लेंथ कितना है, √2l है, तो -gm²/√2l। तो gm² कॉमन ले लो, -gm² कॉमन ले लो बाई एल। तो पहले में आएगा 4, दूसरे में 2/√2 यानी √2। ये आपका आंसर होगा। 2/√2 मतलब √2। समझ में आया आप लोग को 6 नंबर? यस सर। क्या जैद, जैद समझ में आया क्या गलती की है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे 6 पेयर बनेगा तो 6 टर्म आएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा 4 पेयर में लेंथ एल है, लेकिन डायगोनल में लेंथ √2l होता है, तो दो, तो डायगोनल 2 है, तो उसका 2 टर्म आएगा, इसलिए। 7th वाला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन जैसा है कि आप थर्ड क्वेश्चन में हम लोग क्या है, स्पीड यूई से फेंक रहे थे, ui/2 से, तो मैक्सिमम हाइट राइज निकालना था। तो वैसे ही 7th नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो इनिशियल स्पीड है n टाइम्स यूई है, तो मैक्सिमम हाइट क्या राइज होगा वो निकालना है। थर्ड जैसा एकदम सिमिलर है। 8th वाला उल्टा है, नीचे से ऊपर नहीं फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर जाता है स्पीड कम होता है। अगर मान लो हवा से किसी मतलब एयर में से किसी चीज को गिराते हैं तो वो नीचे आता है, तो उसका स्पीड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? सर इंक्रीज होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इंक्रीज होगा। तो ये भी वही चीज है। 8th में हाइट दिया हुआ है, आपको यू निकालना है। 7th में यू दिया हुआ है, n टाइम्स यूई, यूई का तो फॉर्मूला आपको पता है, √2gr होता है, तो आपको h निकालना है। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ये सब, बस सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना, आंसर बताना।
7 का देखेंगे, इसमें भी आप डायरेक्ट स्पीड दिया हुआ है एन यूई, यूई का फॉर्मूला क्या होता है 2 जी आर, तो यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा एन स्क्वायर 2 जी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यू स्क्वायर बाई 2 जी माइनस यू स्क्वायर बाई आर। तो यू स्क्वायर कितना है एन स्क्वायर 2 जी आर, नीचे में 2 जी माइनस एन स्क्वायर 2 जी आर अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो 2 जी एन स्क्वायर आर, नीचे में भी 2 जी दोनों टर्म में है, कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस एन स्क्वायर बचेगा, तो 2 जी कैंसिल हो गया, तो एन स्क्वायर बाई आर, एन स्क्वायर आर 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक, ये आप एनर्जी बैलेंस से भी निकाल सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, तो उससे भी एच निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. 8th में उल्टा दिया हुआ है, आपको ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे, ऊपर से गिरा रहे हैं नीचे, तो नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? Sir, decrease. और तो काइनेटिक एनर्जी Increase. इंक्रीज। तो वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला एकदम सेम होगा, आपको एच दिया हुआ है और यू निकालना है, सिंपल, एच दिया हुआ है यू निकालना है। सिंपल, एच दिया हुआ है, आपको यू निकालना है, कितना टाइम लगा रहे हो आप लोग?
h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस यू स्क्वायर बाई आर। h क्वेश्चन में 5 बार दिया हुआ, यू स्क्वायर बाई 2g माइनस यू स्क्वायर बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बार 2g माइनस यू स्क्वायर बाई आर इक्वल टू यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे पहला टर्म 10gr, दूसरा टर्म 5u स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, माइनस 5 स्क्वायर 5u स्क्वायर RHS में आके 6u स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10gr। आपको u निकालना है तो u स्क्वायर इक्वल टू 10gr अपॉन 6, तो 10/6 5/3 होता है, यानी 5gr/3। समझ में आया आप लोग को? यस सर। ठीक है, या आप एनर्जी बैलेंस भी कर सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो 5r हाइट में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो mgh होता है 1 + h/r होता है, h/r mgh अपॉन 1 + h/r। ठीक है, तो ऊपर क्या आ रहा है, तो ये m कैंसिल हो गया, RHS में u स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, और LHS में u स्क्वायर बाई 2, RHS में 5gr, नीचे में क्या बच रहा है 1 + 5 यानी 6, ये 2 से ये 3 कैंसिल होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा 5gr/3। दोनों मेथड समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक, 9th में क्या बोल रहा है कि एक m मास का है, वो स्टार्ट किया फॉल होना, सरफेस से पहले 2r हाइट पे था, अब वो r हाइट पे आ गया, तो 2r हाइट से r हाइट नीचे, मतलब r नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, लॉस या गेन? सर लॉस। Loss. लॉस। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस होगा वही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। Yes, यस sir. सर। Yes, और sir. स्टार्ट करता है फॉल होना है, स्टार्ट करता है तो इनिशियल काइनेटिक 0 होगा, तो जो भी काइनेटिक है वो लॉस इन पोटेंशियल की वजह से है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के लिए mgh अपॉन 1 + h/r डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो फाइनली सरफेस पे आया है क्या? नो सर। No, sir. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले 2r हाइट पे था, अब सरफेस से r हाइट पे है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन में सरफेस पे ही स्ट्राइक करने बोला था, हाँ कि ना? 8th वाले क्वेश्चन में, Yes. यस Yes, सर। sir. इसलिए डायरेक्ट हम लोग वो यूज कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे फिर बेसिक फॉर्मूला यूज करो ना, जैसे ये अर्थ है और यहाँ पे मास है, ये अर्थ है, ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, पहले तो जब भी बाहर रहता है ये डिस्टेंस मान लो r है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -gmm/r होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, या अगर सरफेस से बात करना है, हाइट क्वेश्चन में सरफेस दे दिया है, ये h है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, h + r लिखेंगे, यस और नो? ठीक है, तो Yes, मान लो sir. पहले ए पे था और बी पे आ गया, तो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, तो ए का पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी का पोटेंशियल एनर्जी, वही गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ए का लिखो माइनस बी का लिखो, तो ए में एच कितना है 2r, बी में एच कितना है r, एच के टर्म में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r + h।
पहले सरफेस से 2r डिस्टेंस ऊपर था, बाद में सरफेस से r डिस्टेंस ऊपर है। हाइट जब भी बोलते हैं तो सरफेस से बोलेगा। ये a है, ये b है, तो नीचे आ रहा है तो काइनेटिक पोटेंशियल में लॉस होगा, तो लॉस निकालना है। तो पहले ज्यादा था, अब कम हो गया, तो लॉस ऐसा। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो -GMM/, तो r प्लस एच। r पहले केस में h कितना है 2r, दूसरे केस में h कितना है r। ठीक, तो जो काइनेटिक पोटेंशियल में लॉस होगा वही काइनेटिक में गेन होगा। अब सेकेंड टर्म में देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो GMM, और r प्लस r क्या होता है 2r। फर्स्ट टर्म निगेटिव है तो GMM/3r। ठीक, तो GMM/r कॉमन ले लो, तो 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, तो वो क्या होता है 1/6। तो आंसर क्या आएगा GMM/6r। समझ में आया आप लोग को 9th नंबर? Yes, sir. 10th में कैलकुलेशन है। ठीक है, बस 10th ये 8th जैसा सिमिलर है कि कुछ हाइट हाइट दिया हुआ है और इनिशियल स्पीड निकालना है, तो हम लोग एनर्जी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो 10th में भी वही करना है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा कैलकुलेशन है, तो फटाफट मैं उसको समझा देता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन वो करते रहिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बॉडी को कितना स्पीड से फेंकेंगे सो दैट उस मैक्सिमम हाइट जो राइज होगा 3600 किलोमीटर राइज होगा। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो आपको निकालना है u, mm कैंसिल हो गया, u नहीं पता, u² 2 इक्वल टू GH अपॉन 1 प्लस h/r। ठीक है, तो आपको u² का वैल्यू u निकालना है, तो 2 को उधर ले जाइए, तो 2GH अपॉन 1 प्लस h/r। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो g का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? Sir, 10 for Yes, sir. small height. हाँ, नहीं तो 9.8 लेते हैं, लेकिन जिंदगी को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन थोड़ा ढंग कर रखने के लिए 10 ले रहा है। h कितना हाइट राइज हुआ है बॉल? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कितना हाइट राइज? Sir, 3600 किलोमीटर, लेकिन सिंस किलोमीटर है, किलोमीटर लेंथ का ऐसा ही यूनिट होता है क्या? नो सर, मीटर होता है। मीटर No, होता है, sir. तो मीटर में चेंज कर दिया, 1 प्लस h/r। तो h है 3600 किलोमीटर, r का वैल्यू कितना होता है? 6400. तो ऊपर भी किलोमीटर है, नीचे भी किलोमीटर है, तो कैंसिल मतलब कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो दोनों का करना होगा, तो लिखो नहीं लिखो वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes, 9 sir. और ये 69। ठीक है, तो ऊपर 20, 3600, 10⁻3, नीचे क्या आएगा 16 प्लस 9 25, ऊपर 16 आ जाएगा। ये 4 है, ये 5 है, तो 4, 36, 16, ये 100/5 इंटू 10⁻3, ये 20 हो गया, तो 4, 36, 16, 2 और 10⁻4 आ रहा है, ये आ रहा है। अपने को u चाहिए, तो स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में क्या आएगा, रूट आएगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो ये वैल्यू का रूट लेना है। ठीक है, तो 4 का रूट क्या होता है? 2, 2, 36 का, 6, 16 का, 4. 4। √2 रफली कितना होता है 1.4 होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. Yes, sir. और ये 10⁻4 का क्या आएगा 2 आएगा, यस और नो? Yes, sir. ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको 6.72 इंटू 10⁻3 लिखेंगे। 3 मतलब किलोमीटर होगा, यस और नो? Yes, sir. यानी 6.72 किलोमीटर पर सेकेंड। अब 6.72 के आसपास कौन सा वाला ऑप्शन है?
सर 6.8। तो 6.8 आपका आंसर होगा। समझ में आया आप लोग को? यस सर। Yes, sir. तो इसमें बस कैलकुलेशन करना था, बाकी सब तो मेथड आपको वही चीज यूज करना है, बस वैल्यू डेटा डाल के सॉल्व करना है। समझ में आया आप लोग को अच्छे से? यस सर। Yes, sir. चलिए अब हम लोग कुछ कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। तो देखो, केमिस्ट्री में तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होगे। तो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। ये सब हम लोग भी पढ़ेंगे लेकिन 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम थ्योरी, ये सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखो, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, सर्कल में घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस कैसा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो चार्ज ही नहीं है, तो प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो वो प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से ये इसके अराउंड घूमता रहता है सर्कल में, ठीक है? तो आप लोग एक टर्म पढ़े होंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, यस और नो? ये टर्म सुने हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कम से कम कितना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दें सो दैट ये यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, हाँ कि ना? यस यस सर। सर। क्यों एनर्जी देना पड़ रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है यानी एकदम स्ट्रॉन्ग पावर से ये खींच रहा है। खींच रहा है तो उसको तोड़ने के लिए कुछ बाहर से एनर्जी देंगे, वही एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. अगर आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी देंगे तो बाहर आएगा क्या? नो नो सर। सर। ठीक है? और इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो बाहर आएगा, इस इतना भी देंगे तो भी बाहर आएगा, लेकिन इससे कम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है? क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस उसको खींच के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। तो पकड़ के रखा हुआ है यानी बाइंड किए हुआ है। बाइंड मतलब पकड़ना हुआ, बाइंडिंग करना। बाइंडिंग मतलब क्या हुआ? पकड़ना ही काइंड ऑफ थिंग होता है, हाँ कि ना? यस सर। तो यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखा है, बांध के रखा है। तो उसको तोड़ने के लिए आपको कम से कम इतना एनर्जी सप्लाई करना था, वो बाइंडिंग एनर्जी होता है, ठीक है? सेम लॉजिक से। तो आज अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बी डॉट ई से रिप्रेजेंट, ठीक है? पहले हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कौन से दो एनर्जी का सम होता है? मैकेनिकल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो इसको हम लोग टोटल एनर्जी भी कहते हैं, टोटल एनर्जी। तो जनरली फिजिक्स में बात करेंगे टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। तो टी, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो देखिए, यहाँ ग्रेविटेशन में हम लोग एक दो तरह का सिस्टम पढ़ते हैं, एक क्लोज सिस्टम पढ़ते हैं, एक ओपन सिस्टम पढ़ते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब उसको होता है, उसको कहते हैं, जैसे हम लोग कितना भी जंप कर लें या कितना भी एक पत्थर को ऊपर फेंक दीजिए, वो वापस अर्थ पे ही गिरेगा या नहीं? Yes, sir. सर गिरेगा। क्योंकि अर्थ उसको खींच के रखे हुआ है अपने तरफ, हाँ कि ना? यस सर। तो Yes, sir. हम लोग कह सकते हैं हम लोग अर्थ से बंधे हुए हैं, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है? तो हम लोग कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? Close. क्लोज, ठीक है? क्योंकि अर्थ से बंधे हुए हैं, इससे आजाद नहीं हो सकते। आजाद हो सकते हैं क्या आप इससे? No, sir. नो सर। नहीं। वहीं पे मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है? चंदा मामा, ये मून, मून इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है? ऐसा होता है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? या पिछले पिछले साल मून जुपिटर के अराउंड घूम रहा था, ऐसा है क्या? नो No, सर। sir. नहीं। या 10 साल बाद मून सैटर्न के अराउंड घूमेगा, ऐसा होगा क्या? No, नो sir. सर। नहीं। काफी लॉयल है अर्थ के लिए। एक बार चक्कर लगाना स्टार्ट किया अर्थ का, तो अर्थ भाव दे ना दे बस घूमता रहेगा, ठीक है? यानी अर्थ मून को अट्रैक्ट करके रखे हुआ है।
अर्थ मून को अट्रैक्ट करके रखे हुआ है, ठीक है, यानी वो उसके ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकता है। तो हम आप बताइए मून और अर्थ कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? Close. सर क्लोज सिस्टम। सेम लॉजिक से अर्थ भी किसी के साथ क्लोज सिस्टम है कि नहीं है? यस सर। Yes. किसके Yes. साथ? Sun. सर सन के साथ। और आप देखिए ये जो मून घूम रहा है, तो मून का पाथ ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा क्या कि क्लोज पाथ होगा? सर Close. क्लोज पाथ। Close path. क्लोज पाथ होगा, तभी ना वो हमेशा उसके तरफ घूमता रहेगा। तो ऐसे अगर मान लो ऐसा पैराबोला टाइप का होगा तो यहाँ से फिर गिर जाएगा, ऐसा होता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं। No, sir. तो उसी तरह जैसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है, उसी तरह अर्थ किसके अराउंड घूमता है? Sun. सन। उसमें जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्स के बारे में आप लोग को पहले भी बताया, याद है आप लोग को ग्राफ वगैरह में बताया था एलिप्स? Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें Yes. फोकस पे सन होता है और जो अर्थ है उसके अराउंड घूमता रहता है। तो ऐसा होता है क्या कि अर्थ आज सन के अराउंड घूम रहा है, कल बोला कि नहीं मेरा मन नहीं है, जैसे आप लोग का होता है ना मेरा मन नहीं है आज पढ़ने का, लेकिन अर्थ ऐसा बोल सकता है क्या? नो No, सर। sir. नहीं, क्योंकि सन एकदम डरा के रखा है पढ़ना है, लेकिन आप लोग के पेरेंट्स नहीं नहीं पढ़ना बेटा, चलो कोई बात नहीं, घूम लो सो जाओ, डरा के नहीं रखे हुए, आजाद पंछी हैं आप लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा लेकिन डर होना चाहिए, ठीक है? तो यानी ये क्लोज सिस्टम है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? वहीं पे अगर मान लो एक पार्टिकल को हम लोग फेंके वो वापस नहीं आया, यानी वो क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है? सर ओपन सिस्टम। Open system. ओपन सिस्टम है। तो आप हमेशा याद रखिएगा फॉर क्लोज सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, ठीक है? इफ टोटल एनर्जी becomes 0 or positive, then system no longer remains closed system, then particle will move out from the gravitational field. Right? And it becomes open system. आज के बाद से याद रखिएगा क्लोज सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? सर नेगेटिव। नेगेटिव, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हम लोग क्या है, क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है? सर क्लोज सिस्टम। यानी हम लोग का टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? Negative. नेगेटिव। अर्थ और मून कैसा सिस्टम है? Close. क्लोज। तो उसका भी पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए? Negative. अर्थ और सन कैसा सिस्टम है? Close. क्लोज सिस्टम है, तो उसका भी पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव हो गया तो सिस्टम क्लोज नहीं रहेगा, यानी पार्टिकल आपका ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये जो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसी के मॉडुलस को, इसी के मॉड को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो आप उसमें भी पढ़े होंगे, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. ये माइनस साइन है कि नहीं है? यस सर। सब है. तो यानी सिस्टम क्या था, क्लोज होगा तभी, हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. उस समय ऐसा क्लोज ओपन सिस्टम कुछ कभी वर्ड आया क्या उस टाइम पे? No, sir. नहीं। तो ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे आएगा केमिस्ट्री में? तो याद रखिएगा नेगेटिव टोटल एनर्जी यानी क्लोज सिस्टम, तभी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है? जैसे ही टोटल एनर्जी जितना है उतना ही एनर्जी आप बाहर से सप्लाई कर दिए, तो अब टोटल 0 हो जाएगा। तो अब कैसा सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, हाँ कि ना?
Yes, sir. तो यानी इतना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, यानी यही आयनाइजेशन एनर्जी है, यस और नो? Yes, sir. ठीक, चलिए ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, अब ये सब 12th में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग को बस एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आई ऑल्सो नो दिस थिंग्स। ठीक है, तो देखिए, तो याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, उसी को टोटल एनर्जी कहते हैं। क्लोज सिस्टम के लिए वो निगेटिव होना चाहिए। क्लोज सिस्टम का अगर कोई एग्जांपल बोलेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज सिस्टम का एग्जांपल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? Sir, Sun and Earth and Moon. अर्थ एंड मून, सन और अर्थ, वी वी ह्यूमन बीइंग, हम लोग आम जनता एंड अर्थ, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ट्री अर्थ, स्टोन अर्थ, ये सब। ठीक है, सुपरमैन अर्थ नहीं, सुपरमैन बाहर जा सकता है, सुपरमैन हैज लॉट्स ऑफ पावर। चलो, तो देखिए, तो द मॉडुलस, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, यानी नेगेटिव साइन है, द मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी आ गया मान लो -2 जूल, तो पूछेगा बाइंडिंग एनर्जी कितना है, तो क्या बोलेंगे? sir, 2 Joule. 2 जूल, बस माइनस साइन हटा देना है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब होता है क्या है, कितना एनर्जी से दो चीज एक दूसरे से बंधा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी is the energy due to which systems are bounded together। यानी मान लो टोटल एनर्जी -2 जूल है, यानी क्लोज सिस्टम है, तो बाइंडिंग एनर्जी 2 जूल है। यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या बता रहा है कि कम से कम आपको इसको 2 जूल देंगे, तो जैसे ही 2 जूल दिए तो ये कट लेगा, कट लेगा मतलब उसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा, यानी स्केप कर जाएगा। तो इफ मिनिमम एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, कम से कम बाइंडिंग एनर्जी आपने एनर्जी प्रोवाइड किया इज अप्लाई टू पार्टिकल। तो किसी भी पार्टिकल को एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे पत्थर को एनर्जी देना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको फेंकना है, पत्थर को फेंक रहे हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, हाँ कि ना? किसी चीज को फेंक रहे हो, फेंकना मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी देना ना, हाँ कि ना? Yes, sir. तो इफ Yes, sir. मिनिमम एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इज अप्लाई टू द पार्टिकल, जनरली in form of K, kinetic energy के, then the particle बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल एनर्जी दे दिए, तो the particle no longer remains bounded and it goes out of the gravitational field। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग वो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्या होता है फॉर्मूला? Sir, √2 gm. GM. √2 GM/GR। क्या बोल रहे हो जसवी, क्या होता है Sir, फॉर्मूला? GM. √2 GM होता है कि अपॉन साथ में R भी होता है? Yes, sir. यस सर, √2 GR बोलो, नहीं तो अगर M के टर्म में बोलना है तो 2 GM/R ऐसा बोलते हैं, आधा मत बोलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग इससे भी डिराइव करेंगे। तो देखो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल
of mass m kept on earth surface। ठीक है, अर्थ सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, उसका बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एकदम आता है। तो आपको बताएं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी, यस और नो। Yes, sir. और टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, सर काइनेटिक एनर्जी Kinetic प्लस energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मान लो ये अर्थ है, उस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे हम लोग हैं, ये मास m है, ये रेडियस r है। तो अभी अर्थ ये रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0. 0। पोटेंशियल एनर्जी, सिंस मास बाहर में है तो अर्थ का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आएगा, यस और नो। Yes, sir. तो टोटल एनर्जी क्या आ गया, 0 माइनस gm/r, यानी टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. इसलिए हम लोग अर्थ से बंधे हुए हैं। तो इस केस में बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ टोटल एनर्जी है, तो यानी ये gmm/r है, हाँ कि ना। Yes, sir. यानी इतना एनर्जी से ये जो छोटू m है वो अर्थ से बंधा हुआ है। तो अगर आप बाहर से इतना एनर्जी इसको सप्लाई कर दिए हैं, तो ये अब इसके ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा, यानी बहुत बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को कभी कभी सुना दिए, कुछ ऐसा बात बोलती है, वो आपसे बात करना बंद कर दी या कर दिए, वो आपके जीवन से एकदम दूर चला गया। ठीक है, उसी तरह ये बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट है, एनर्जी इक्वल टू दिस is given to the particle in form of K। ठीक, तो जैसे ही then particle will escape, particle will escape, तो दूर चला जाएगा। तो जैसे ही इस एनर्जी की इक्विवेलेंट एनर्जी आप दे दिए तो पार्टिकल एस्केप कर जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आया था, gmm/r, वही आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हम लोग किसको फेंक रहे हैं, प्लेनेट को फेंक रहे हैं या पार्टिकल को फेंक रहे हैं, सर पार्टिकल पार्टिकल को। तो काइनेटिक एनर्जी उसी को देंगे ना, प्लेनेट को दे देंगे, बोलो। No, sir. नहीं, तो आप देखिएगा तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2gm/r। ठीक है, तो ये मान लो ये ue मान लो स्केप के लिए, तो ue स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा। तो देखिए वही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, r से नीचे मल्टीप्लाई किए तो r² हो गया, तो इधर तो gm/r² क्या होता है, सर जी छोटा g तो बहुत सारा चीज होता है, छोटा g बोलने का, तो ये आया। तो यही दोनों फॉर्मूला आपको बताया था, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब कभी कभी आपको मास नहीं दिया रहेगा लेकिन डेंसिटी दिया रहेगा, तो मास को डेंसिटी के टर्म में क्या लिखते हैं, मास इक्वल टू क्या होता है, सर डेंसिटी इनटू Density into volume. Density into volume. क्या बोला अद्वैत, सर मैं बोल रहा था वो इसका डेरिवेशन एक बार फिर से समझा देंगे क्या किसका, सर बी बी में तो कुछ किया ही नहीं, एक पार्टिकल है अर्थ, किया था क्या भाई, बाइंडिंग एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का। सर उसका डेरिवेशन वाला पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं तो थोड़ा सा मैं पुराना और बताऊंगा मैं। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का मोड, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो एक पार्टिकल अर्थ पे रखा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो सिंस अर्थ पे रखा हुआ है तो अर्थ का पूरा मास सेंटर पे होगा, तो सेंटर पे होगा तो ये आपका ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये तो आज बहुत सारा हम लोग किए के पास, ये m है, ये m है, ये r हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, -gmm/r। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 पोटेंशियल माइनस, तो टोटल ये आ गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसी का मॉड, यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या आ गया, gmm/r। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बताते हैं कि इतना एनर्जी से दोनों एक दूसरे से बंध है, तो अगर बाहर से इतना एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो ये दूर चला जाएगा। तो जनरली एनर्जी जो सप्लाई करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, काइनेटिक के फॉर्म में, तो बाइंडिंग एनर्जी gmm/r था।
और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। फेंकना पार्टिकल को, प्लैनेट को नहीं। ऐसा होता है कि प्लैनेट को फेंक देते हैं? नो सर। नहीं। तो पार्टिकल का मास स्मॉल है, एम कैंसिल हो गया, 2 उधर गया तो 2gm/r आ गया, स्क्वायर हटाएं रूट आ गया, ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई किए तो gm/r² क्या होता है, छोटा g, वो आ गया। ठीक है, चमका? हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है। अब मास को डेंसिटी के टर्म में क्या लिखते हैं भाई? सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। प्लैनेट, यहाँ पे जो m है, ये बड़ा m किसका मास है, पार्टिकल का जी प्लैनेट का? सर प्लैनेट। प्लैनेट। तो प्लैनेट का शेप को स्फीयर कहते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। यस और नो? यस Yes, सर। sir. नीचे में r है तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, 8/3 g πr² आ रहा है। इसी टाइप का चीज हम लोग उसमें भी कर रहे थे, छोटा जी में भी, कि अगर मास के टर्म की जगह डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग इस टाइप का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। तो यानी इससे क्या समझ में आया कि फॉर सेम मास, अगर मास सेम है, फॉर सेम मास, ठीक है, m सेम है, तो u और r में कैसा रिलेशन है? बोलना मेरे भाई, m सेम है, कैपिटल M। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हट, m वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, तो उसमें डायरेक्टली कैसे हो गया रे, नीचे में r है। इनवर्सली। इनवर्सली। क्या भाई जैद ऐसा बात करेगा तो बहुत दुख होता है। देखो नहीं तो, सर, मैं नीचे वाला देखा जो आपने वो लिखा है ना। तो नीचे में मास है, उसमें तो डेंसिटी है ना भाई। पहले मास वाला, सेम मास, तो मास वाला फॉर्मूला देखेंगे। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला कि सेम डेंसिटी, अगर डेंसिटी बोला है, डेंसिटी, तो फिर नीचे वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो उस केस में क्या आएगा, एस्केप स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। r² का रूट क्या होता है, r ही होता है, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. केस में ऐसा होगा। चमका आप लोग को? Yes, sir. ठीक है। और सिंस एस्केप स्पीड का फॉर्मूला ये है, तो UE = √2gr। ठीक है। तो अर्थ पे g का वैल्यू 9.8 होता है सरफेस पे। अर्थ का रेडियस अपने को पता है r 6400 किलोमीटर। इसमें वैल्यू डालते हैं तो UE का वैल्यू रफली, अर्थ के सरफेस पे एस्केप स्पीड कितना होता है रफली, तुम लोगों को पता होगा जेल, कितना होता है? नहीं पता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपको किसी से भी दुश्मनी है, उसको इतना स्पीड से फेंक दीजिएगा, वो अर्थ से एकदम बाहर चला जाएगा, कभी नहीं आएगा आपके जीवन में। ठीक है, तो आज के बाद से याद रखिएगा, अर्थ के सरफेस पे एस्केप स्पीड का वैल्यू कितना होता है, क्या बोलेंगे? 11.2 किलोमीटर पर। किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, याद रखिएगा, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड नहीं है, मीटर पर सेकंड तो ट्रेन चल लेता है, किलोमीटर होता है, किलोमीटर। ये अटेंड करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत। एक सेकंड में 11 किलोमीटर पॉसिबल है क्या, तुम सोचो, एक सेकंड में 11 किलोमीटर नहीं तो अचीव किया जा सकता है। जैसे लाइट एक सेकंड में कितना ट्रेवल करता है? सर 3 लाख किलोमीटर। 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 3 लाख किलोमीटर का ट्रेवल करता है। ये तो लाइट के कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। ठीक है, ब्लैक होल ये सब इसमें कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये अर्थ के लिए बताया मैं। ठीक, तो द एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड का फॉर्मूला 3 बताया मैं, छोटा जी r, बड़ा जी r, या 8/3 g πr, g ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मास के टर्म में, वहां पे जो मास है वो किसका मास है, प्लेनेट का कि अर्थ पार्टिकल का? जो मास लिखे हैं फॉर्मूला में, वो किसका मास है, अर्थ का कि मतलब प्लेनेट का कि पार्टिकल का? हेलो? सर प्लैनेट। हाँ, यानी किसको, जिसको फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड करेगा क्या एस्केप स्पीड? नो सर। नहीं। तो एक केजी, मतलब छोटा सा बॉल फेंको, 1 केजी का बॉल फेंको या 10 केजी का बॉल फेंको, दोनों के लिए एस्केप स्पीड क्या होगा, सेम या डिफरेंट? सर सेम होगा। तो द एस्केप स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन mass of particle which is to be thrown.
to be thrown. The escape speed does not depend on angle of projection. किस एंगल में, किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी ये अर्थ है, आप ऐसे फेंको या कुछ एंगल पे फेंको, इसके स्पीड सेम होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से फेंक रहे हैं तो ये दोनों के लिए दोनों सरफेस ही है, तो दोनों पार्टिकल अगर एक को वर्टिकल फेंको या टेरा फेंको, दोनों को सरफेस से ही फेंक रहे हैं, यानी दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, हाँ कि ना? यस Yes. सर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में एंगल वगैरह कुछ नहीं, ये पार्टिकल है, अर्थ का मास यहाँ पे है, तो वैसा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्शन पे, इसलिए आपका याद रखिएगा, टेरा फेंकिए वो सीधा फेंकिए, इसके स्पीड सेम होगा। चमका? Yes, sir. नेक्स्ट ये, अगर मान लो इफ u जो है escape स्पीड से कम है, यानी आप जो फेंक रहे हैं पार्टिकल वो escape स्पीड से कम फेंक रहे हैं, तो इस केस में escape कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा। यानी इस केस में जो हाइट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या इन्फिनिटी से कम होगा? सर इन्फिनिटी से कम होगा। यानी हाइट h विल बी फाइनाइट, क्योंकि ये फाइनाइट, h फाइनाइट होगा। यानी ये कैसा सिस्टम होगा, क्लोज्ड या ओपन? Close. क्लोज। क्लोज, क्योंकि वापस आ जा रहा है क्लोज सिस्टम। यानी इस केस में टोटल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? सर नेगेटिव। Negative. वहीं पे इफ आपका u इक्वल टू u इंफिनिटी है, u मतलब escape स्पीड है, इस केस में वो क्या होगा, escape होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो h आपका इनफाइनाइट होगा। लेकिन सिंस u मतलब u escape स्पीड के बराबर है, तो इस केस में escape कर जाएगा, तो ये कैसा सिस्टम है, क्लोज या ओपन? सर ओपन। ओपन सिस्टम। तो इस केस में इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? लास्ट क्लास में ही रेफरेंस हम लोग लिए थे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0. सर जीरो। 0। और इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, और सिंस इसके पे स्पीड से ही फेंके हैं, तो इन्फिनिटी पे पहुंच के उसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इफ u ग्रेटर देन ue है, आप जो फेंक रहे हैं इसके स्पीड से ज्यादा स्पीड से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में escape करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. ठीक है। और सेकेंड केस में टोटल एनर्जी 0 होगा, ठीक है, escape कर जाएगा, यानी h इनफाइनाइट होगा। लेकिन इस केस में जो टोटल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको बताया था मैं, 0 रहे या पॉजिटिव रहे सिस्टम कैसा होगा, ओपन या क्लोज्ड? Open. सर ओपन। ओपन, ठीक है। लेकिन इस केस में भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा। लेकिन सिंस आपने ज्यादा स्पीड से फेंका है, इस केस से ज्यादा है, तो इस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा, वो आपका कुछ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर escape स्पीड से फेंकते हैं, escape स्पीड से कम फेंकते हैं, तो यानी क्लोज सिस्टम रहेगा, h फाइनाइट होगा, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन अगर escape स्पीड से ही फेंकते हैं तो इनफाइनाइट होगा, ओपन सिस्टम है, लेकिन उस केस में टोटल एनर्जी 0 होगा, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल काइनेटिक दोनों 0 होगा। लेकिन escape स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से फेंक दिए तो इन्फिनिटी पे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो पोटेंशियल तो 0 होगा ही होगा, लेकिन उस केस में काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 नहीं होगा, वो कुछ पॉजिटिव होगा, तो उस केस में टोटल एनर्जी आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो एक लास्ट केस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला एक छोटा सा है, वो याद रखना है। इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ स्पीड u नॉट, जो इसके पे स्पीड से ज्यादा है फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक। तो इसके पे स्पीड से ज्यादा फेंके हैं तो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा?
पहुंचेगा। पहुंचेगा। तो इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी मतलब यानी कैसा सिस्टम हो जाएगा, क्लोज या ओपन? ओपन। ओपन। टोटल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव? सब पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर स्किप स्पीड के इक्वल रहता है तो जीरो होता है। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा क्या इस केस में? नो नो सर। सर। नहीं। तो इस केस में पूछता है फाइंड स्पीड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, तो देखो पार्टिकल को यहां से फेंक रहा है यू नॉट स्पीड से, ये पॉइंट ए है, मान लो ये बी पे पहुंच गया, बी कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है, एनर्जी बैलेंस करेंगे। जब पार्टिकल ए पे था, मान लो मास एम है, ये एम आर है, जब ए पे था तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम एम बाई आर, आ कि ना? यस सर। ठीक है, हम लोग सिंपल ये यूज कर रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। यानी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहता है, हमेशा याद रखना टोटल एनर्जी हर जगह सेम होता है। आपको पता है मैं टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो ए पे टोटल एनर्जी और बी पे टोटल एनर्जी सेम होना चाहिए। तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी इतना है और ए का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू नॉट का स्क्वायर है, यस और नो? यस सर। जैसे ही बी पे पहुंचा तो बी पे मान लो स्पीड यू आ रहा है तो हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन बी इन्फिनिटी पे, तो बी पे पोटेंशियल कितना होगा? जीरो। जीरो। एम सब जगह कैंसिल हो गया। ठीक है, टू से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो यू नॉट स्क्वायर 2gm बाई आर इक्वल टू यू स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm बाई आर होता है, यस और नो? यस सर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2gm बाई आर आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये 2gm बाई आर की जगह स्केप स्पीड का स्क्वायर, हाँ कि ना? यस सर। ये यू स्क्वायर आपको निकालना है क्या, इन्फिनिटी पे स्पीड यानी यू निकालना है। तो इन्फिनिटी पे स्पीड क्या होता है, तो इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड माइनस मतलब यू नॉट का स्क्वायर माइनस यूई का स्क्वायर, यही स्पीड एट इन्फिनिटी हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपका जो स्पीड जो जिस स्पीड से फेंके हैं वो स्पीड किससे ज्यादा होना चाहिए, स्केप स्पीड से। स्केप स्पीड से ज्यादा, तभी ये यूज करना है। क्लियर है आप लोग को? यस यस सर। चलिए, यस। बाकी अपन कल मॉर्निंग में करेंगे। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। शुभ रात्रि, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर 7